नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए अब हम आपको युधिष्ठिर महाराज के महल में लेकर चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण वार्तालाप हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, आपकी दया से मैंने देवशयनी एकादशी के महत्व को जाना। अब कृपया आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो वर्णन सुनाया वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे पितामह, क्या आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? हाँ वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी है, जिसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे स्वर्ण व चांदी दान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने पूर्व व वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के स्वरूप में तुलसी जी ने अवतार लिया। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वो अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन गणेश जी को देखा और अत्यंत सुंदर और पीताम्बरधारी शुद्ध और ध्यानमग्न गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा उनसे समक्ष प्रकट करी। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, हे देवी, आप कौन है? आपकी यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वी का ध्यान भंग करना पापजनक होता है? तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकर्षित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वह बोली, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वह गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का यह रूप देखकर गणेश जी ने उनको श्राप दिया, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप असुर पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वह गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले ले। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्य के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याज्य ही रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूंड असुर की पत्नी बनी, भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान, बछड़े समेत किए गए गाय के दान के समान फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सबसे शुद्धतम है और पापों का नाश करने में प्रबल है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।